दूसरा कुरिन्थियों 13:5 लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से मसीह लोग ये समझते हैं कि रीति रिवाज, परंपरा, चर्च आने जाने, खाने पहनने, कमाने को, एक खुशहाल जीवन बिताने को, एक आशीषित जीवन बिताने को ही मसीह जीवन मानते हैं। कुछ लोग तो रीति रिवाज और परंपराओं में इस कदर डूब चुके हैं कि वो सोचते हैं रीति रिवाज और परंपराओं का चाहने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, पर वो ये नहीं जानते कि रीति रिवाज और परंपरा के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते। किसी भी तरह से लेंट, गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे, क्रिसमस और चर्च जाने और तरह तरह की मीटिंगों में शामिल होने और तरह तरह के रीति रिवाज जो मसीह लोग अपनाते हैं, आज का मसीह जीवन इन बातों में उलझा हुआ बहुत पिछड़ गया। वो ये नहीं जानता कि रीति रिवाज, परंपरा, रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा हम यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है? लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तो क्या इस बदन पे, क्या इस मंदिर पे यीशु मसीह रहते हैं? यदि नहीं रहते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री नहीं हैं, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, बाकी नहीं। जी हाँ, आज वक्त है अपने आप को जांचने का और परखने का। जबकि आप देखते हैं दुनिया में कितनी चीजें और कितनी बातें हो रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है। देश विदेशों की लड़ाई झगड़े और मनुष्य का कठोर जीवन, दुखदाई जीवन इस बात की ओर संकेत करता है कि हम अंत के करीब हैं। आज वक्त है अनुग्रह का, अपने आप को जांचने का और परखने का। जी हाँ, अपने आप को परख लेने का यही बेहतर वक्त है कि हम प्रभु में हैं, प्रभु की आत्मा हमारे भीतर है। क्या हमारे जीवन में फल लगे हैं? यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है तो आप में फल लगेंगे। जब फल लगता है तभी आप स्वीकार होते हैं। जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। पिता, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जो आज आप हमें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। जी हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन लिखा है पिता, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, रीति रिवाज और परंपराओं के द्वारा पिता हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर नहीं रहता है, जब तक हम परमेश्वर की आत्मा में होकर नहीं चलते हैं, जब तक हम में फल नहीं लगता है, हम तेरे पुत्र और पुत्री नहीं हैं। प्रभु, हमें समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए कि इस खतरनाक जीवन में एक पवित्रताई का जीवन बिता सकें। और आप हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में रहने आए पिता, और जब आप हमें लेने आए तो हम आपके साथ बादलों में उठा लिए जाएं। जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी पर पिता आपका अनुग्रह हो जाए, कृपा दया हो जाए, उनकी आंखें खुल जाए प्रभु, और उस सांसारिक जीवन को त्याग कर एक मसीह जीवन को, एक पवित्र जीवन को वो अपना ले। प्रभु, आप ऐसा अनुग्रह कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सुनने वालों पे बहुत ही अनुग्रह हो रहा है। जितने लोग इस वचन को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सभी पे अनुग्रह हो रहा है। हालेलुया। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद पिता। जीबाराबा सांडाराबा याल बरूस तक मायांदले रेबू का मास्त्री अंदला रबा शबला रमांडले रेबे। धन्यवाद पिता अनुग्रह करने के लिए, इस वचन के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन,
आमीन।